हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आ रहा है। तो प्रसार भारती दूरदर्शन नाउ एंटर्स द रेस टू बाय द ब्रॉडकास्टिंग राइट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। ना जियो ना सोनी, दूरदर्शन के ऊपर आपको फीफा वर्ल्ड कप 2026 शायद देखने को मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है क्योंकि रिसेंटली ही प्रसार भारती एंड जो फीफा के ऑफिशियल्स है उनके बीच में ये बातचीत हुआ है। एंड फीफा वर्ल्ड कप जब पहली बार इंडिया में ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट हुआ 1984 वाला, तो उस टाइम पे भी ऑब्वियसली डीडी स्पोर्ट ही या फिर दूरदर्शन ही था, तो उसके ऊपर ही हुआ था। एंड आफ्टर दिस 30-40 ईयर्स भी शायद हमें ये देखने को मिल सकता है। डील अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, बातचीत चल रही है। जियो भी रेस में है, बट जियो ने अपने टर्म्स पे यहाँ पे जो अपना जो प्रपोजल है वो 25 मिलियन यूएसडी के अराउंड दिया है। एंड फीफा इज आस्किंग अराउंड 35 मिलियन। ऑलरेडी भाई फीफा ने 100 मिलियन से जो प्राइस है उसको लो करके 35 मिलियन तक आ चुके हैं। तो प्राइवेट प्लेयर में जियो ने इंटरेस्ट ज़रूर दिखाया है, बट उनकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी कम है फ्रॉम व्हाट फीफा इज़ लुकिंग फॉर। एंड प्रसार भारती ने बाय द वे जो 2023 वाला वुमेंस वर्ल्ड कप है उसके भी मैचेस उन्होंने दिखाए थे, तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं दिखा रखे। एंड एस वी ऑल नो कि पिछले कुछ सालों में जो प्रसार भारती है उन्होंने भी अपना जो ब्रॉडकास्टिंग या फिर अपना जो डिजिटल स्पेस है उसको यहाँ पे एक्सपांड किया है, जहाँ पे वेव्स ओटीटी भी वो लेके आए हैं। एंड इंडिया में कई सारे जो फ्री डिश है उसका भी यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है। सो दिस इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग, दिस इज़ गोना बी रियली इंटरेस्टिंग कि क्या प्रसार भारती फीफा वर्ल्ड कप का डील फाइनलाइज कर पाते हैं, क्रैक कर पाते हैं, या फिर जियो के ऊपर हमें फीफा वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी, आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड बात करते हैं कल खेले गए इंडिया वर्सेस मालावी के वुमेन्स फीफा सीरीज के मैच के बारे में, कि जहां पे इंडिया ने एक हार्ड फोर्ट मैच में 3-2 से फाइनली विक्ट्री हासिल की। एंड 84th मिनट पे वो प्रियदर्शनी का एक इम्पोर्टेंट गोल आया कि जिसकी वजह से ये मैच हम जीत पाए। अदरवाइज ये मैच 2-2 पे ड्रॉ भी ख़त्म हो सकता था। एंड दोनों टीमों ने यहाँ पे काफ़ी आई वुड से कि क्लोज मैच में अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप की, लॉट ऑफ चांसेस क्रिएट किए। बट इंडिया के ओवरऑल अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई मालावी जैसी टीम को हमें मोर कन्विंसिंगली हराना चाहिए हमारी और उनकी क्वालिटी में और जो रैंकिंग है उसको देखते हुए। बट मालावी ने आई वुड से कि हमसे बेटर फुटबॉल ओवरऑल अगर हम टर्म्स में देखें तो खेला, बट कोई नहीं, यहाँ पे इवेंचुअली हम जीत गए। सो उससे भाई डेफिनेटली टीम को कॉन्फिडेंस मिला होगा। दूसरा, यहाँ पे जो हमारे हेड कोच साहब है मिस्टर क्रिस्पिन छेत्री, उन्होंने पोस्ट मैच में बोला कि अगर फीफा सीरीज़ की सभी टीमों के सामने एक एक मैच मिलता तो और मज़ा आता। बिल्कुल बेसिकली उनका कहने का मतलब था कि ऑस्ट्रेलिया के सामने भी हमें मैच खेलने को मिलता तो और ज़्यादा हमारे लिए बेटर होता। तो भाई साहब, आपको मौका मिला ही था, आपको केन्या को हराना था तो आपको ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलने का मौका मिल जाता, बट आपकी टीम नहीं कर पाई। सो वही वाला सीन है। बट चलिए, यहाँ से टीम बेटर आगे मोर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे, वही उम्मीद है। नेक्स्ट मंथ साफ चैंपियनशिप खेलना है तो वहाँ पे वी शुड बी डूइंग मच बेटर, दैट इज़ दी होप एंड एक्सपेक्टेशन। आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो उसमें कल केरला ब्लास्टर वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का एक हमें क्लोज मैच देखने को मिला जो कि 1-1 से ड्रॉ रहा। 88 मिनट पे लॉरेंजोला का वो इक्वलाइजर आया। एंड दोनों टीमों ने इतने चांसेस क्रिएट किए थे कि कोई भी जीत सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों टीमों की फिनिशिंग उतनी क्लिनिकल नहीं दिखी हमें। एंड केरला ब्लास्टर के लिए भी क्रूशियल 1 पॉइंट इन टर्म्स ऑफ द रेलिगेशन बैटल पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक अब वो बाहर है क्योंकि 5 पॉइंट उनके हो चुके हैं। एंड मोहम्मदान अभी भी 0 पॉइंट पे है। एंड लग नहीं रहा कि मोहम्मदान अपने रिमेनिंग जो 5-6 मैचेस है उसमें भी उस तरीके के रिजल्ट ग्राइंड कर पाएगा। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव उनके मैनेजमेंट के लिए लिटिल बिट रिलीफ। बट फैंस भाई बिल्कुल यहाँ पे अभी भी प्रोटेस्ट मोड में ही है। एंड केरला में मैच था, कोची में, फिर भी यहाँ पे फैंस टर्न अप नहीं हुए हैं। एंड जो उनके मैनेजमेंट में सीईओ है उनके पीछे भाई यहाँ पे जो फैंस है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से उनका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको निकालने की बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक शायद कुछ दिन में मैनेजमेंट या डिसीजन ले भी ले। सो यहाँ पे ऑफ द फील्ड केरला ब्लास्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड सिचुएशन है बिटवीन मैनेजमेंट एंड फैंस। ऑन द फील्ड थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पे पिछले 2 मैचेस में होता हुआ दिख रहा है। ऑन द अदर साइड नॉर्थ ईस्ट के लिए भाई ये सीज़न जस्ट यू कैन से कि सर्वाइवल वाला ही सीज़न दिख रहा है कि जहाँ पे वो सिर्फ यहाँ पे लीग में बने रहने के लिए
दिख रहे हैं, जिस तरीके से उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस आई है और जिस तरीके की स्कोर भी ओवरऑल उन्होंने यहाँ पे इस सीज़न के लिए इकट्ठा की थी, तो वही वाला सीन दिखाया है। बाकी आपको कैसा लगा मैच कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद भाई आज के मैच की अगर हम बात करें तो ईस्ट बंगाल वर्सेस बेंगलुरु एफसी का एक क्रूशल मैच है, पर्टिकुलरली फ्रॉम ईस्ट बंगाल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर उनको टाइटल रेस के लिए चैलेंज करना है तो यहाँ पे ऑस्कार ब्रूजन की टीम के लिए लास्ट मैच में जिस तरीके से उन्होंने चेन्नई एफसी को हराया है, उससे कॉन्फिडेंस डेफिनेटली उनका और ज़्यादा बड़ा होगा। ऑन दी अदर साइड BFC यहाँ पे भाई केरला ब्लास्टर से हार के आ रही है। सो दोनों टीमों के बीच में भाई यहाँ पे जब भी मैच हुआ है काफ़ी क्लोज हुआ है। एंड ब्रायन सांचेस जो BFC के प्लेयर थे जिनको लास्ट मैच में रेड कार्ड मिला था, उसको भाई यहाँ पे BFC ने चैलेंज किया था एंड उसको ओवरटर्न कर दिया गया है। सो ही इज़ नाउ अवेलेबल। सो दैट्स अ रियली यू कैन से कि गुड थिंग फॉर BFC, बिकॉज जो क्रिएटर का रोल है उसमें भाई उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए होगा उनको, अगर यहाँ पे ईस्ट बंगाल को उनको चैलेंज करना है तो। एंड इस सीज़न भाई हमने रेफरी के इतने सारे इंसिडेंट देखे कि जहाँ पे उन्होंने रेड कार्ड दिए हैं एंड आफ्टर द मैच उसको चैलेंज करके भाई ओवरटर्न कर दिया गया है। बट मैच के दौरान जो उसका इम्पैक्ट हुआ, फॉर एग्जांपल BFC ने यहाँ पे ब्रायन सैंचेज को केरला ब्लास्टर के सामने यहाँ पे फर्स्ट लेग में 10 मैन डाउन हो गए, उसके बाद भाई केरला ब्लास्टर ने जिस तरीके से वापसी की और मैच निकाल लिया। सपोज कीजिए कि वो यहाँ पे नहीं होता तो शायद भाई BFC ये मैच निकाल लेती, 3 पॉइंट हासिल कर लेती, टाइटल रेस में बनी रहती। तो देयर आर सो मेनी रेफरीज यू कैन से कि ब्लंडर इन टर्म्स ऑफ दिस काइंड ऑफ ए बिग डिसीजन कि जिससे भाई ओवरऑल मैच का रिजल्ट इम्पैक्ट हुआ है। दिस शुड बी इम्प्रूव्ड भाई। आपको अगर लीग की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, क्रेडिबिलिटी है, उसको बेटर करना है, रेफरिंग शुड बी इम्प्रूव्ड। एंड इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ VAR आ जाने से आपकी रेफरिंग इंप्रूव हो जाएगी। हम यूरोप में भी देख रहे हैं कि भाई बड़े मैचेस में VAR इज ऑल्सो मेकिंग यू कैन से कि डे लाइट ब्लंडर्स, बट आपके रेफरी के जो ऑफिशिएटिंग है उसको आपको इम्प्रूव करने के लिए देखना पड़ेगा। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई एशियन कप 2027 की रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो एज वी ऑल नो की जो 11 अप्रैल को ऑफिशियल ड्रॉ होना था वो पोस्टपोन कर दिया गया था ड्यू टू दी वॉर सिचुएशन इन यहाँ पे वेस्ट एशिया, बट अब उसका न्यू डेट कंफर्म हो चुका है एंड दैट इज़ 9 मई एंड सऊदी में ही होगा, तो उसको शिफ्ट नहीं किया गया है। बीच में ये भी खबर आ रही थी कि भाई शायद होस्ट को भी चेंज करने के लिए वो देखे अगर सिचुएशन ऐसा ही बना रहता तो, बट एट द मोमेंट 9 मई इज़ फाइनलाइज फॉर द ऑफिशियल ड्रॉ ऑफ AFC एशियन कप 2027। एंड देखते हैं कौन कौन सी टीमें हमें कौन कौन से इंटरेस्टिंग ग्रुप में देखने को मिलती है कि जिससे भाई यहाँ पे जो टूर्नामेंट है वो और ज़्यादा मज़ेदार बन सकता है। लास्ट में अब बात करते हैं भाई UCL के बारे में। एंड व्हाट अ नाइट वी हैव विटनेस इन UCL, बायर्न वर्सेस रियल मैड्रिड। ओ माय गॉड, अनदर UCL क्लासिक एंड व्हाट अ मैच, वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ दिस सीजन विथआउट ए डाउट। भाई क्या मैच था। एंड जिस तरीके से बायर्न ने भाई कोल्ड ब्लडेड, क्रूअल एंड किलर तरीके से मैड्रिड को उनकी ही ऑन मेडिसिन में, जिस तरीके से मैड्रिड यहाँ पे UCL में बाकी बड़ी टीमों को इस तरीके से बीट करने के लिए जानी जाती है, उसी तरीके से भाई यहाँ पे बायर्न ने उनको कल हरा के अपनी जगह सेमीफाइनल में सिक्योर की है। एंड मैड्रिड के लिए भाई दिस वाज अ ह्यूज ब्लो बिकॉज दिस वाज द ओनली टूर्नामेंट की जहाँ पे वो टाइटल के लिए फाइट कर रहे थे। ऑलरेडी ला लीगा से यहाँ पे ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं एंड ये लगातार दूसरा सीजन है रियल मैड्रिड का कि जहाँ पे वो ट्रॉफी लेस जा रहे हैं। सो दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर अ क्लब लाइक रियल मैड्रिड। एंड जब आपने एम्बापे, विनीसियस जूनियर, बेलिंगम, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ऐसे प्लेयर आपके पास है, उसके बावजूद भी अगर आप 2 सीजन एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाते, I think that is not acceptable at a club like Real Madrid. विंसेंट कंपनी फॉर बायर्न म्यूनिख आई थिंक इज डूइंग फंटास्टिक जॉब। एंड जिस तरीके से भाई कल हमें गोल भी देखने को मिले, ओ माय गॉड मज़ा आ गया भाई। सब कुछ था, रेड कार्ड था, गोल्स थे, बैंगर ऑफ गोल थे, ओवरऑल क्रेजी मैच। एंड आई थिंक एज अ फुटबॉल फैन you should watch this kind of matches because this is the ultimate level of football and entertainment. On the other side आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग का मैच उतना ही डेड रबर था एंड दोनों ही लेग भाई उनके डेड रबर थे बिकॉज ओवर दी 2 लेग ओनली 1 गोल हमें देखने को मिला एंड आर्सेनल उसके साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एज अ न्यूट्रल फैंस ये मैच भाई यहाँ पे उतना ज़्यादा
हमें एंटरटेनिंग नहीं लगेगा, बट आर्सेनल के लिए भाई दिस वाज अ क्रूशियल यू कैन से कि ओवरऑल विन इन क्वार्टर फाइनल टू गो इनटू द सेमीफाइनल, बिकॉज प्रीमियर लीग में भी उनके ऊपर भाई लटकती तलवार है, बिकॉज सिटी इज कैचिंग अप एंड नेक्स्ट मैच सिटी के साथ ही है, सो वहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बना हुआ है। बट नाउ फोर सेमीफाइनलिस्ट आर डिसाइडेड, PSG वर्सेस बायर्न का सेमीफाइनल होगा, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग भाई सेमीफाइनल होने के पूरे चांसेस है, बिकॉज दोनों टीमें भाई गजब परफॉर्मेंस दे रही है। एंड उधर भाई एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल, तो दो हराम बॉल वाली टीमें भाई हमें वहाँ पे एक दूसरी साइड देखने को मिलेगी। तो इस तरफ भाई प्योर फुटबॉल, इस तरफ प्योर हराम बॉल, तो भाई दोनों जो वैरायटी है वो आई थिंक फैंस को सेमीफाइनल में देखने को मिलेंगे। बट आई थिंक नाइसली सेटअप सेमीफाइनल, बाकी बारसा आ जाती तो और मज़ा आ जाता, बट ठीक है। सो आपको कैसे लगे सेमीफाइनल सॉरी आपको कैसे लगे क्वार्टर फाइनल, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।